आप सभी का नमस्कार। आज का हमारा चैप्टर सेकंड क्लास 8 मैथमेटिक्स का है और इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इसके बारे में चर्चा करना शुरू करें, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को जो वेरिएबल और कांस्टेंट यानी चर और अचर का जो जिक्र आया है इसके बारे में क्लियर पोजीशन आपकी होनी चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में भी हो सकती है, टू वेरिएबल में भी हो सकती है। मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दो शब्द आते हैं। अब कांस्टेंट की जहां तक बात है, अचर राशि जिसको आप बोलते हो कांस्टेंट, वो मैथमेटिकली हमारी जितनी भी नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, वो कांस्टेंट में आती हैं। फॉर एग्जांपल एक है संख्या जो एक है, इसका मान ना तो 1.1 हो सकता ना 0.9 हो सकता है। एक का मतलब एक ही है, अचर राशि है। चर का मतलब चलना, मूवेबल, जो बदल सके, जिसकी कीमत बदल सके। मैथमेटिक्स की भाषा में अगर आप इसको समझना चाहें तो जिसकी वैल्यू चेंज हो सके उसको बोलते हैं वेरिएबल, चर। और अचर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, नॉट चेंजेबल। अब जो हमारी इंग्लिश के अंदर ABCD 26 अक्षर होते हैं, ये अल्फाबेट्स, तो पहले जो 13 हैं ये तो कांस्टेंट माने गए हैं मैथमेटिकली, और जो लास्ट के 13 हैं उनको वेरिएबल में लिया जाता है। वेरिएबल का मतलब जैसे आपने देखा भी होगा, समीकरण बनाते हैं हम, इक्वेशन कोई भी, उसमें x की एक से ज़्यादा वैल्यूज आ जाती हैं, एक ही x की दो वैल्यूज आ गई, तो इसलिए वेरिएबल बोला गया है इनको। कांस्टेंट का मतलब वही आपको बताया गया था, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट ही होता है जिसकी वैल्यू सेम रहे, यानी चेंजेबल, नॉट चेंजेबल। कांस्टेंट मींस नॉट चेंजेबल, वेरिएबल मींस चेंजेबल। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। फॉर एग्जांपल 2x + 4 = 6, ये दे दिया आपको। ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, वन वेरिएबल में है x, ये है इसके अंदर। मान लिया x + y = 3, x + y = 3। इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक x और एक y, लेकिन इसमें एक ही चर राशि है x, एक ही वेरिएबल है x, और इसकी जो कीमत है हमने निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपको पता ही है, जो पिछली क्लासेस के अंदर आप लोगों ने किया भी है ये, कि जो इक्वलिटी का साइन है ये बराबर रहेगा, जो निशान है इससे उधर अगर आप किसी भी नंबर को ले जाओगे तो ये देखना पड़ेगा, जैसे हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो उससे पहले तो ये जो 4 है प्लस में 4 जो दे रखा है, इसको उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि x अकेला रहेगा तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो 4 यहाँ प्लस का है, 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये कितनी आ गई, 2x, 6 तो उधर था ही, 4 यहाँ प्लस का था, उधर जाके माइनस का होगा, तो ये 2x किसके बराबर हो गया भाई, 2। और x है, अब देखने वाली बात ये है भाई, x होएगा भाग में, यानी 1 आ गया x की वैल्यू। अब अगर आपको ये चीज समझ ना आई हो कि 4 यहाँ माइनस में कर दिया लेकिन 2 भाग में कर दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि 4 यहाँ प्लस में था तो उधर जाके माइनस होगा। कोई चीज प्लस में है और जो बराबर है का निशान है उससे उधर ले जाते हो आप, माइनस होगी, इधर माइनस में उधर ले जाओगे तो प्लस में होगी, यहाँ भाग में है उधर जाके माइनस होगी, भाग वाली उधर जाके गुणा होगी, और अगर इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगी। जैसे ये 2 की बात जहां तक आती है, x और 2 के बीच में कोई निशान, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा है, और बराबर से उधर ले जाओगे तो गुणा यहाँ है तो वहां जाके भाग में हो जाएगी, भाग में होगी तो 2 एकम 2x का मान 1 आ गया। ये इस तरह की जो समीकरण होती हैं
अब दूसरा एग्जांपल अगर आप लेना चाहो इसके अंदर, तो जो जिस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि किसी नंबर को 2 से गुणा करके उसमें 4 जोड़ दिया जाए तो 6 प्राप्त होता है, वो यही बन जाएगा। कोई नंबर है, लेट मान लेते हैं x है वो, उसको 2 से गुणा किया और उसमें 4 ऐड कर दिया, जोड़ दिया, और कितना प्राप्त होता है, वी गेट 6 प्राप्त होता है। तो इसको भी इन द सेम वे, सेम क्वेश्चन हो गया, अभी जो हमने किया है इसी तरह से इसको सोल्व कर सकते हो। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम। भाई कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप जो है वो 24 सेंटीमीटर है। किसी समबाहु त्रिभुज का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 24 मीटर है। तो लेट x बी द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं समान होती हैं। ये भी x ले ली हमने, ये भी x ले ली और ये भी x ले ली। तो पेरीमीटर यानी परिमाप तीनों भुजाओं का सम ऑफ 3 साइड्स, तीनों भुजाओं का योग। तो x प्लस x प्लस x, और इसने कितना दिया है, 24 मीटर। तो x मीटर हमने ईच साइड ले ली इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो ये हो गया 3x 24, तो x कितना मिल जाएगा, 24/3। ये भी एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। लीनियर मींस, इसका मतलब ये बताना था आपको, एक चर यानी लीनियर। लीनियर का मतलब रैखिक, हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। फॉर एग्जांपल ये आ गया था आपका 3x बराबर है 24। लीनियर का मतलब जो आपके पास वेरिएबल है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो, उसको लीनियर बोलते हैं। तो लीनियर का मतलब ये था, रैखिक जिसको बोलते हो, 1 वेरिएबल, एक चर। वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में भी आपको बता दिया गया, हमने चर्चा कर ली है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के चीजें। यही आपको बेसिक 4 ही चीजें आनी चाहिए। एक चीज तो ये है, जो इक्वलिटी का साइन है, बराबर का जो निशान है, इससे इधर, फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, हमने ले लिया, अगर आपको दे दिया किसी ने भी x/2 प्लस में 3/4 बराबर है 2/3, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। तो इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो x की वैल्यू भी इसमें भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे करेंगे, x/2, इसको ऐसे रखा, उधर क्या था, 2/3, 2/3 था। ये 3/4 को उधर लेके, तो क्योंकि यहाँ प्लस में है तो उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब 3 का और 4 का एलसीएम लेंगे हम, लघुत्तम जिसको आप बोलते हो, कितना आ गया, 12। लघुत्तम निकालने का भी ये तरीका होता है, सबसे छोटे डिवाइड नहीं हो रहा तो यूं का यूं लिख दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, यूं का यूं लिख दिया 3, 2 एकम 2, फिर 3 से ये नीचे एक एक आ गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसको, जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, ये 12। अब 3 की टेबल में ये देखो 12 कहाँ आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 चौके 12, 4 आ गया। इस 4 की गुणा इसका जो अंश था इसके साथ, 3 दूनी, ये 4 की गुणा किसके साथ, 2 के साथ, 2 × 4,
फिर साइन देखोगे आप, माइनस का है तो माइनस, प्लस का है तो प्लस। अब यहाँ ये 4 था, 4 की टेबल पड़ी है, 4 की 1 12, इस 3 की गुणा इसके साथ 3 गुणा में 3, ये बन जाएगा आपका x बाय 2, 4 दूनी 8, 3 3 9, x बटे 2, 8 माइनस 9, बताओ शाबाश, प्यारे बच्चों कितना आ गया, -1 बच गया। तो x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो -1 बटे 12 था, ये 2 भाग में था, x के उधर ले जाओगे तो ये किसमें हो जाएगा, गुणा में, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, -1 बटे 6 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के सम्स जो हैं आपसे इस चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार।